सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड फॉर्मली मैं आप सबको वेलकम कर देता हूँ आज के इस खास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग में। एंड आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 5। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इस टेक्निक का नाम है SCG यूनिक टेक्निक। अब आप लोगों को यूनिक तो समझ में आ रहा होगा कि यूनिक क्या होता है, टेक्निक भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये SCG क्या है? इससे पहले तो आपने कभी सुना नहीं कि SCG क्या होता है। तो SCG यस, तो अभी थोड़ी देर के लिए ये सीक्रेट रहेगा कि SCG क्या होता है, लेकिन SCG यूनिक टेक्निक आप समझ लीजिए। ये एक ऐसा टेक्निक है, ये एक ऐसा टेक्निक है जैसे अभी हम लोग 2 दिनों से 3 दिनों से ये सीख रहे हैं कि कैसे हम अपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे, है ना। अगर किसी ने बोल दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, अगर किसी ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बोले प्रोडक्ट महंगा है, तो ये तीनों ऑब्जेक्शन को आप ऑलरेडी जान चुके हैं कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्शन कम हम हैंडल करते हैं जब हम प्रेजेंटेशन दिखा लेते हैं। उसके बाद कोई बताता है कि यार आपका प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना, मैं करूं कैसे। तो फिर आप क्या करते हैं, जो अब मैंने आपको टेक्निक बताया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, उस टेक्निक के थ्रू उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं एंड उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप हमारे साथ स्टार्ट करिए। यही तो होता है ना। अगर कोई बोले कि भाई आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो अब क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद में जब वो ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप पैसा नहीं है, उसका जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक है उसके थ्रू आप उसको हैंडल करके और उसको कन्वर्ट करते हैं कि नहीं आप मैनेज करिए पैसा और स्टार्ट करिए। लेकिन ये होता है आफ्टर द प्रेजेंटेशन। इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को हम कब कर रहे हैं? आफ्टर द प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा टेक्निक पता चल जाए, एक ऐसा चाबी आपके पास हो कि ये ऑब्जेक्शन आपको सुनने को ही ना मिले, अगर ऐसा टेक्निक आपको मिल जाए कि ये जो ऑब्जेक्शन है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ज्यादातर लोग यही दो ऑब्जेक्शन में आपको अटका देंगे और इसका जल्दी से आप सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे, है ना। अगर बोलेगा मेरे पास टाइम ही नहीं है रे भाई, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको कन्वर्ट करना। कोई बोले मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, नट जाएगा कि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, शुरू करने के लिए भी नहीं है, 1000 भी नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कोई टेक्निक मालूम चल जाए कि ये दो ऑब्जेक्शन वो बोल ही ना पाए, तो कैसा रहेगा, है ना। तो आज हम लोग वही टेक्निक सीखने जा रहे हैं जिससे वो आफ्टर द प्रेजेंटेशन चाहे और कोई बहाना लगा दे, लेकिन मेरे पास समय नहीं है और मेरे पास पैसा नहीं है, ये बात वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं यूनिक टेक्निक। एंड इस टेक्निक के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि ओपनिंग क्या होता है। देखिए ये टेक्निक का इजाफा कैसे हुआ, इजाद कैसे हुआ, इसका वो कैसे हुआ। बोलते हैं ना आविष्कार, जरूरत जो है वो आविष्कार की जननी है, क्या बोलते हैं, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, हाँ। आवश्यकता ही यस, ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना। तो यस, तो जब हमने 3 साल पहले ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे अलग अलग टेक्निक को बहुत सारे लीडर्स से सुन करके हमने अप्लाई किया था और ज्वाइनिंग कुछ मिला, कहीं कामयाबी भी मिला है और कहीं नाकामयाबी नहीं भी मिला। तो जब तक हम अपलाइन के साथ थे तब तक तो हमें कामयाबी मिल रहा था, लेकिन जब हम अपने आप से खुद से जब प्लान दिखाना शुरू किए, तो बहुत सारी मुश्किलात आनी शुरू हो गई। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। वो क्या था, उनके ऑब्जेक्शन को हम हैंडल करना ही बहुत मुश्किल हो जा रहा था और ज्वाइनिंग का रेशियो बहुत कम हो रहा था। तो कुछ टेक्निक हमने लगाया कि ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ जाए और थोड़ा उसके अंदर कुछ और हमने उसके अंदर डेवलपमेंट किया। करते 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 एक खास फॉर्मूला हमारे हाथ लग गया एंड वो फॉर्मूला लगते ही आप समझो कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो गया बिजनेस के अंदर और बहुत तेजी के साथ ग्रोथ होना शुरू हो गया। तो आज उसी यूनिक टेक्निक के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो ये 3 साल के एक्सपीरियंस के रेवोल्यूशन से ये निकला है। तो आपको 3 साल एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपका 3 साल समय बच जाएगा। अगर आप भी करेंगे तो आपको भी ये टेक्निक पता चल जाएगा धीरे धीरे। लेकिन आपको वही मुझे 3 साल लगा, तो हो सकता है आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाए। तो मैं चाहता हूं कि आपका समय बचे और जल्दी से जल्दी आप कामयाब हो जाएं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ था उसका मैंने 3 साल का पूरा निचोड़ लगा के
निकाल करके इस टेक्निक के अंदर डाल दिया है। और अगर आपने इसको यूज करना शुरू कर दिया, देखिए शुरुआत में तो आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा ये टेक्निक को यूज करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपके ये हैबिट में आता जाएगा, तो आपके अंदर आपका इस टेक्निक के ऊपर पूरा कमांड आ जाएगा। और जिस दिन आपको कमांड आ गया ना, उस दिन आपको ज्वाइनिंग मिलना धड़ाधड़ शुरू हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको 100% ज्वाइनिंग मिलेगा, लेकिन जो ज्वाइनिंग मिलेगा वो पक्का मिलेगा, सॉलिड मिलेगा। यस, तो उस टेक्निक के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग आता है। अगर हम सही तरीके से ओपनिंग कर दें, सही तरीके से ओपनिंग कर दें, और एससीजी यूनिक टेक्निक आपको पता चल गया होगा, एससीजी मतलब सुभाष चंद्र गुप्ता। तो ये हमारे एक्सपीरियंस से जो 3 साल हमने रगड़ा और जो फॉर्मूला एक इजाद किया ताकि कम से कम झेलना पड़े और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आए, उसका टेक्निक क्या हो सकता है। तो उसी का टेक्निक का नाम है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। प्रेजेंटेशन तो बहुत सारे लोग दे लेते हैं, लेकिन अगर ये ओपनिंग और सही नहीं होगा, क्लोजिंग सही नहीं होगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो आपके हाथ से वो आया हुआ प्रोस्पेक्ट भी निकल जाएगा। यस, आपको लगेगा कि बस अब तो काम बन गया, और बनते बनते खेल खराब हो जाएगा। बोलेगा ठीक है 2 दिन बाद बताता हूँ, 3 दिन बाद बताता हूँ, 1 हफ्ते बाद करते हैं, अगले महीने से स्टार्ट करते हैं। बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग प्लीज अपना अपना म्यूट करके रखें जब तक कहा ना जाए, प्लीज। यस, सो इस टेक्निक का नाम है ओपनिंग, और आज का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये काम अच्छे से सीख लिया तो आपका बहुत समय बचने वाला है, बहुत समय बचेगा आपका। यस, तो ओपनिंग के बारे में अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं। ओपनिंग का मतलब क्या हुआ? अगर आपने सही तरीके से ओपनिंग टेक्निक सीख लिया तो वो सामने वाले बंदे को ओपन माइंड बना देता है। ये जो ओपनिंग टेक्निक है, ये सामने वाले बंदे को ओपन माइंड बना देगा और कमिटेड बना देगा। इतना जबरदस्त इसके अंदर पावर है। तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। ये आप पिक्चर देख रहे हैं कि उसके दिमाग के अंदर हम चाबी लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं ओपनिंग टेक्निक। अगर हमने इसको खोल दिया तो उसका दिमाग हमेशा के लिए खुल जाएगा और कमिटेड होकर के इस पूरे प्रेजेंटेशन को देखेगा और ज्वाइन भी करेगा। यस, तो सबसे पहला चीज, इफ यू लर्न ओपनिंग टेक्निक, देन नो वन कैन मेक एक्सक्यूज ऑफ टाइम एंड मनी। समय नहीं है मेरे पास और पैसा नहीं है, ये बात तो वो बोल ही नहीं पाएगा, ये 100% गारंटेड है। तो कम से कम 90% लोग समय नहीं है और टाइम नहीं है बोल करके निकल लेते हैं। तो 90% लोग आपका कन्वर्जन मतलब हाथ से निकलने से बचेगा। आप सोचो कितना बड़ा इसके अंदर पोटेंशियल है। इसीलिए इसको बहुत ध्यान से आप सीखिएगा, और एक एक लाइन जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ उसको नोट डाउन करिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ग्रुप में शेयर मत करिएगा प्लीज। यस, ये आपके लिए है। तो ओपनिंग अगर आप सीख लेते हैं तो एक राइट स्टार्टअप आप करवा सकते हैं किसी भी एक प्रोस्पेक्ट को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना के, क्योंकि ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग होगा। ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग होगा तो तुरंत उसको स्टार्ट कराना आपको, यहाँ से उसका सफर स्टार्ट होगा, यहाँ से उस डिस्ट्रीब्यूटर का जर्नी स्टार्ट होगा सक्सेस के तरफ। तो उसको हम राइट स्टार्टअप करा सकते हैं अगर हमने सही ओपनिंग टेक्निक सीख लिया तो। तो सबसे पहले चीज, अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो हमारा चेकलिस्ट रेडी रहना चाहिए। हमें अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखना है, ड्रेस वेल, अपने शूज को क्लीन रखना है, हेयर को कॉम्ब रखना है अगर है तो, नहीं है तो उसको भी अपने ड्रेस करके रखें। डीओ यूज करें प्लान दिखाने से जस्ट पहले, जैसे आपके बाइक में या गाड़ी में आप डीओ रखिए या पॉकेट स्प्रे रखिए और उसको लगा के ही प्लान दिखाने के लिए जाइए। घर से लगा के निकलेंगे तब तक तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने तुरंत प्लान दिखाने से पहले लगाया तो वो जब जाएंगे उसके बाद एंटर करेंगे उसके घर पे तो उसको भी खुशबू आएगा। आप देखिए, मुझे कभी बुला के अपने घर में कभी चाय पिलाने के लिए, लाल चाय पिलाने के लिए मुझे बुलाइएगा, आपको पता चलेगा कि हमेशा मैं अपने पास पॉकेट स्प्रे या डीओ रखता हूँ। यस, तो डीओ रखना है। आपके पास एक अच्छा हैंकरचीफ होना चाहिए। अगर जैसे अभी गर्मियों का टाइम आ रहा है
पसीना आ रहा है जबरदस्त, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से पसीना आ रहा है और आप लगे हुए प्लान दिखाने में, तो नहीं, आपके पास एक हैंकरचीफ होना चाहिए, एक अच्छा सा, क्योंकि जब निकालेंगे तो ऐसा लगे कि सामने वाला देख के बोले क्या चीज से पूछ रहा है भाई। तो एक अच्छा हैंकरचीफ आपके पास हो, एक अच्छा वर्किंग बैग हो, डिसेंट राइटिंग पैड हो, और जो एक बैग के अंदर जितना टूल्स चाहिए हमें प्लान दिखाने के लिए वो सारा आपके पास हो। ये चेकलिस्ट है, हम किसी के पास जा रहे हैं ओपनिंग करने से पहले। अब जैसे ही हम किसी के पास जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, तो सबसे पहला काम होता है बिल्ड ए गुड रेपो, उसके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना है, एक अच्छा रेपो बनाना है। तो जैसे ही सपोज करिए किसी प्रोस्पेक्ट ने आपको एक प्रोस्पेक्ट, किसी आपके कोई नया नया डिस्ट्रीब्यूटर है, वो लेके गया आपके किसी उसके कोई नया प्रोस्पेक्ट के घर पे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर ने, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका जो डाउनलाइन है, उसने मिलवाया कि साहब ये मिस्टर अमित कुमार रॉय है, एंड आपसे मिलवाया कि सर ये, तो इस तरीके से आपको जब मिलेंगे उनसे तो स्माइल करते हुए आप अपना नाम बताएंगे हैंडशेक करते हुए। स्माइलिंग के साथ ही आपको मिलना है हैंडशेक करते हुए और अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मेरा नाम सुभाष चंद्र गुप्ता है, योर गुड नेम। अगर आपने पूछा प्रोस्पेक्ट का तो उसका भी नाम आपको पता चल गया, नाइस टू मीट यू। जैसे ही आपने स्माइल करके एक अच्छे से हैंडशेक किया, तो आप उसके बाद एक अच्छा रेपो आपका बिल्डअप हो सकता है। इनिशियली हैंडशेक करने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, हैंडशेक करने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। मैं आपको, ऐसे तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास नहीं है, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखिए कभी भी ना किसी को इस तरीके से हाथ नहीं देते हैं। अगर कोई बंदा, सामने वाला बंदा अगर आपको इस तरीके से हाथ दे रहा है हाथ मिलाने के लिए, इट मीन्स ही वांट टू बी इन सबमिशन, वो आप उसके ऊपर हावी हो सकते हो, या आप बोल सकते हो कि वो कमजोर है। अगर कोई बंदा आपको इस तरीके से हाथ दे रहा है डोमिनेटिंग, इसका मतलब ये डोमिनेटिंग नेचर वाला बंदा है सामने वाला। लेकिन अगर आप इसको इक्वलिटी का, अगर आपके सामने इस तरीके से उसको आप हाथ देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप इक्वलिटी के साथ उसको मिल रहे हैं। तो हमेशा हमारा पोजीशन जो है ऐसे और ऐसे नहीं होना चाहिए, हाथ का मिलाने के लिए इक्वलिटी का भाव होना चाहिए, समान रास्ते से इस तरीके से रहना चाहिए आपका हाथ। और जब हाथ मिलाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग को देखा मैंने पकड़ करके पूरा जिम का जो भार होता है ना उसी के ऊपर डाल देते हैं। तो वहां पे पहलवानी नहीं करना है, सामने वाले बंदे का जो प्रेशर है हाथ का, उतना ही प्रेशर आपको अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग दबा करके लगे रहते हैं ऐसे ऐसे करके हिलाने में, वो लगा करके दबा के हिलाना नहीं है रे भाई उसको, और बहुत सॉफ्ट तरीके से भी नहीं देना है। जितना प्रेशर सामने वाला अप्लाई कर रहा है उतना ही प्रेशर से आपको सॉफ्टली मिलना है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मुझसे भी हाथ मिलाते हैं, पूरा हाथ ऐसा निचोड़ देते हैं जैसे नींबू निचोड़ दिया लोगों ने। तो आपका पूरा पहलवानी हाथ दिखाने, हाथ हाथ मिलाने में नहीं दिखाना है, उसको रखना है आगे, बहुत सारे जगह पे काम आएगा, है ना। तो ये छोटा सा चीज मैंने कवर अप किया। ऐसे तो ये दूसरे सेशन के अंदर हम लोग लेते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताते हुए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले जैसे ही इंट्रोडक्शन हो गया, नाम नाम का आदान प्रदान हो गया, आप बैठ गए अच्छे जगह पे, तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि नो योर कस्टमर। जैसे केवाईसी करते हैं ना, नो योर कस्टमर, वैसे ही हमारे बिजनेस के अंदर भी आपको केवाईसी करना है। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर। जो सामने वाला बंदा है, जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, उसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप तो नाम तो समझिए, नाम तो पूछ ही चुके हैं हाथ मिलाते समय। अब आपको पूछना है कि आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं। तो बोलेगा कि मैं तो ऐसे बरपेटा रोड का हूँ, लेकिन यहाँ पे 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, गुवाहाटी में रहता हूँ, सपोज ऐसा बोला। तो बोला अच्छा अच्छा अच्छा, आपका बर्थ प्लेस बरपेटा ही है इसका मतलब? बोला हाँ। तो आपने पढ़ाई लिखाई वहीं से किया है? आपको एक 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 मतलब कोई आपने बात छेड़ा, उसी बात से आपने दूसरा बात भी निकाल लिया, तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप उसका उसका कुछ एग्जामिनेशन कर रहे हैं। नहीं तो लगेगा कि ये पुलिस वेरिफिकेशन वाला आदमी आया हुआ है क्या, कहाँ का रहने वाले हैं, कितना पढ़ाई किया, आपका प्रोफेशन क्या है, कब से इसमें है। इस तरीके से हम सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक 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 कोई बात हम सेंटेंस शुरू करते हैं, उसी से जुड़ा हुआ दूसरा सेंटेंस हमें पूछना है, और उसी से तीसरा सेंटेंस जोड़ करके आगे लेके जाना है। तो सबसे पहले हमने जैसे नाम पूछा, तो फिर उसको हमने पूछा कि बेसिकली आप कहाँ के हैं। तो उसने बताया कि मैं नौगांव का हूँ, या तेजपुर का हूँ, या जोरहाट का हूँ, जहाँ का भी बताया। तो अच्छा अच्छा, अगर मान लीजिए बोला कि मैं जोरहाट का हूँ, तो आपको बोलना है कि अच्छा आपका पढ़ाई लिखाई वही जोरहाट से ही हुआ है ना गुवाहाटी से किया? तो बोले नहीं नहीं, जोरहाट जोरहाट से मैंने किया। बोला ओके ओके। अपने साइंस में थे ना कॉमर्स में थे?
तो बताएगा नहीं मैंने सिंपल ग्रेजुएशन किया बीए। अच्छा अच्छा, उसके बाद आगे का कुछ पढ़ाई लिखाई किया आपने? तो बोलेगा नहीं। तो आपको पता चल गया कि उसने कितना पढ़ाई लिखाई किया है। हमें उससे दो चीज जानना होता है। जो हम ये नो योर कस्टमर में हमें उसका डेट ऑफ बर्थ, नाम, फोन नंबर ये सब नहीं चाहिए। हमें चाहिए दो चीजें, एक क्वालिफिकेशन और दूसरा इनकम। अगर सपोज करिए कोई बंदा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, आपको पता चल गया उसने बोला कि नहीं सर मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, क्लास 7 क्लास 8 के बाद ही पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था। या कोई बोला कि सर मैं पढ़ाई लिखाई किया ही नहीं हूँ, मैं तो किसानी करता हूँ। तो अगर कोई किसान बंदा है पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, उसके सामने अगर आप राइटिंग पैड निकाल के और कलम और पेन दिखाएं, पेन और पेपर के ऊपर लिखना शुरू करेंगे ना, तो वो ज्वाइनिंग आपको 100% नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर कोई बंदा है जो टेक्निकल है, कोई बीटेक किया हुआ है या एमबीबीएस किया हुआ है या एमबीए किया हुआ है, तो उसको जब आप प्रेजेंटेशन देंगे ना, तो कुछ टेक्निकल वर्ड वो यूज करेंगे, कुछ ऐसे लोगों से आप उनको दिखाएंगे, उनका टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे, ताकि वो अपने उससे रिलेट कर सके। इसीलिए उनका क्वालिफिकेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सीधा सीधा तो पूछ नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमने बोला कि कहाँ आप रहते हैं, कहाँ के हैं, तो वहीं से आपने पढ़ाई लिखाई किया। तो पढ़ाई लिखाई का चैप्टर आते ही आपने पूछ लिया कि कितना तक आप पढ़ाई लिखाई आपने किया है ना। तो उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि अभी आप फिलहाल कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बताएगा कि मैं रिलायंस कंपनी के अंदर एज ए रीजनल मैनेजर काम कर रहा हूँ, या जो भी उसका प्रोफेशन होगा वो बताएगा। अच्छा अच्छा, रिलायंस में कब से कर रहे हैं आप? तो आपने क्या हुआ, उसका एक्सपीरियंस पूछना जानना शुरू कर लिया, क्योंकि उससे सीधा सीधा तो सैलरी नहीं पूछ पाएंगे ना कि सैलरी कितना है भाई तेरा, है ना। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि रिलायंस में है और 10 साल से अगर जॉब कर रहा है, तो मोटा मोटी 70,000 80,000 या 1 लाख तक का उसका इनकम पहुंच गया होगा। और उसने बोला नहीं नहीं मैंने अभी 2 साल ही हुआ जॉब स्टार्ट किए हुए, मैंने 2 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 2 साल हो गया जॉब स्टार्ट किया। तो आपको पता चल गया 20-25,000 30,000 का इनकम होगा उसका, या उससे कम होगा। तो आपने एक अंदाज लगा लिया ना उसका इनकम कितना है। कभी कभी कोई अगर अगर कोई अच्छा बंदा है अगर बोले कि मैं एयरटेल में हूँ, अगर अगर आपके पास भी उसी तरीके से आपके स्टेटस को बिलोंग करता है, तो आप पूछ भी सकते हैं कि यार एयरटेल, सपोज करें एयरटेल से पहले वो था रिलायंस में, तो एयरटेल में उसको कितना पैकेज मिलता है वो नहीं बताएगा। लेकिन इससे पहले जो कंपनी था रिलायंस, उसके अंदर कितना पैकेज था आपका? बोले 2 लाख का या 3 लाख का पैकेज था। तो आपको पता चल गया ना, 3 लाख से 3.5 लाख होगा तभी तो एयरटेल में आया होगा, है ना। तो इस तरीके से आप उसके इनकम का अंदाज लगा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली पूछने में ऑकवर्ड हो रहा है, तो सीधा सीधा आप उसका एक्सपीरियंस पूछेंगे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना इनकम लेवल उनका होगा। इनकम लेवल क्यों जानना है? इनकम लेवल क्यों जानना है? ताकि ताकि जब हम प्लान दिखाएं, तो कितने का हमें अपना प्रेजेंटेशन देना है उनको, वो हमें क्लियर रहे। सपोज अगर उनका 1 लाख 1.5 लाख का इनकम है ऑलरेडी किसी जॉब से या किसी बिजनेस से, तो आप उसको 31,000, 21,000 और 11,000 का ऑप्शन देंगे, ताकि वो 11,000 से ज्वाइन करे। देखिए हमारे टीम में डायमंड डायरेक्टर है, ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर दीप्तेंदु सरकार। उनसे जब मैं मिला था, मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो हमने कैसे किया था, क्योंकि आप उनको जानते हैं इसलिए मैं बात बता, ऐसे तो अनेकों लोग हैं, लेकिन आपके सामने हैं दीप्तेंदु सरकार सर। उनसे जब मेरा मुलाकात हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बताया था कि मैं सेलो कंपनी के अंदर हूँ, रीजनल सेल्स मैनेजर हूँ, नॉर्थ ईस्ट मेरे अंदर आता है। तो मुझे पता चल गया कि 1 लाख से ऊपर बंदा कमाता है ना। और सैलरी पैकेज उनका 1 लाख से ऊपर ही होगा महीने का। तो मैंने क्या बताया उनको कि सर 31,000, 21,000 और 11,000, 3 ऑप्शन दिया। तो बंदे ने 11,000 ही पकड़ा और 11,000 से ज्वाइनिंग कराया किया। और जितने लोगों को उन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग कराया, सब 11,000 से ही मोटा मोटी कराया उन्होंने, ज्यादातर लोगों को, है ना। तो जो बंदा जिस जिस सेगमेंट से आएगा, उसी सेगमेंट के लोगों को वो लेके आएगा। तो 11,000 से ज्वाइन किया, तो वो भी जिसको ज्वाइन कराएंगे वो भी 11,000 से ज्वाइन कराएंगे, है ना। तो फास्ट ग्रोथ होगा ना। इसीलिए 6 महीने के अंदर दीप्तेंदु सर ने 60,000 रुपए पर मंथ के इनकम लेवल को क्रॉस कर लिया था। जो जितना ज्यादा से ज्वाइन करेगा, उतना ही ज्यादा से लोगों को ज्वाइन भी कराएगा। तो फास्ट ग्रोथ होगा ना, क्योंकि हमें तो टर्नओवर चाहिए, टर्नओवर से ही इनकम आता है। तो आप समझ गए ना कि हमने ये जो बातचीत कर रहे हैं नो योर कस्टमर, वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि उसका क्वालिफिकेशन हमें पता चल जाए और उसका इनकम लेवल पता चल जाए, ताकि हम अपने प्लान को सही तरीके से उनके अनुसार हम पुट अप कर सके। अगर कोई बंदा है आपको पता चल गया 2 साल पहले से जॉब कर रहा है,
तो 20,000 रुपए का इनकम होगा। अब जिस बंदे का 20,000 रुपए का इनकम होगा या 30,000 का इनकम होगा, उस बंदे को बोलेंगे 31,000, 21,000 और 11,000, तो वो बंदा बोलेगा कि 11,000 भी लगाना मुश्किल है मेरे लिए। उसको ऑप्शन देना है 11,000, 6,000, 3,500। कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, आपसे हाई प्रोफाइल है, उसको बोलना है 51,000, 31,000, 21,000। अगर आप बिजनेस लोगों का इनकम कैसे पता लगाएंगे? वो तो बताएंगे नहीं कि मेरा इतना का पैकेज है, इतना सेल होता है, इतना इतना मतलब मुझे इनकम आता है, नहीं बताएंगे ना। लेकिन आपके पास एक रास्ता है उसका इनकम पता करने का। सपोज करिए कोई कपड़े का व्यापारी है, तो आप उसको पूछ सकते हैं कब से दुकान है सब आपका? बोलेगा 10 साल हो गया मुझे काम वहां पे दुकान लगाए हुए। तो अच्छा डेली का मोटा मोटी कितना सेल हो जाता होगा? ये सीजनल है ना, ऑफ सीजन में भी इस पे होता है? पर नहीं, ऑफ सीजन भी है, सीजन भी है। मोटा मोटी कितने का डे सेल हो जाता है डेली? बोला वही 8,000, 10,000 ऐसा कुछ सेल हो जाता है। 10,000 का टर्नओवर या 10,000 का सेल एक दिन का, तो 30 दिन का कितना होगा? 3 लाख। 3 लाख ही होगा ना 10,000 से 30 दिन का, तो 3 लाख का उनका सेल हो गया महीने का। तो उनको पूछ सकते हैं कि 40-50% का तो मार्जिन होगा ना सब आपका? कपड़े में तो बहुत मार्जिन है सुना है मैंने। अरे नहीं, कहाँ आजकल 10-20% से ज्यादा नहीं मिलता है। तो 3 लाख का मैक्सिमम कितना हुआ? 20%, 60,000। यानी कि 60,000 के आसपास उनका इनकम हुआ। तो इस तरीके से आप टर्नओवर पूछेंगे किसी से, सेल्स पूछेंगे पर डे, तो कोई भी बिजनेसमैन बता देता है, फक्र के साथ बताता है, कॉन्फिडेंस के साथ बताता है। जैसे ही उसने एक दिन का सेल बताया, आपको पता चल गया कि महीने का सेल कितना है। महीने का सेल पता चल गया तो आपको पता है आजकल 10%, 15%, 20% से मार्जिन किसी भी बिजनेस में ज्यादा नहीं है स्टैंडर्ड कोई काम के अंदर। तो ये नो योर कस्टमर का मतलब ये हुआ, उनसे हम थोड़ा देर जो बातचीत करेंगे उससे हमें ये दो आउटपुट निकालना है, उसका क्वालिफिकेशन और उसका इनकम। लेकिन ये इतने अच्छे से मक्खन लगा के आपको बातचीत करना है कि उसको पता ना चले, उसको ये ना लगे कोई मेरे ऊपर स्पाई कर रहा है, कोई इंस्पेक्टर आकर के हमसे पूछ रहा है, कोई मतलब एक अच्छा रेपो बना करके आपको एक अच्छे एनवायरनमेंट में आपको ये सब पूछना है। उसको माइंड भी ना हो और वो सारा जवाब आपको दे भी दे। उसके बाद जैसे ही आपने उस कस्टमर के बारे में पता लगा लिया कि उसका क्वालिफिकेशन कितना है और एक अंदाज ले लिया कि कितना इनकम होगा उसका, तो फिर आपको अपने बारे में थोड़ा डिटेल बताना है कि मैं बेसिकली गुवाहाटी का ही हूँ। मैंने पढ़ाई लिखाई अपना यहीं से किया, बीकॉम किया मैंने। बाय प्रोफेशन मैंने ये किया। मैं ये कर रहा हूँ और हाउ लॉन्ग इन जॉब एंड बिजनेस, कब से मैं कर रहा हूँ जो भी जॉब में है या बिजनेस में है। उसके बाद आपको बताना है कि मैं एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट से रिसेंटली जुड़ा हूँ एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत जबरदस्त ग्रोथ है और इसके अंदर आपका भी आप भी इनकम कर सकते हो। ऐसा हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। उस प्रोजेक्ट को ही डिस्कस करने के लिए हम आपके साथ यहाँ पे आए हैं। तो आपने क्या किया? जैसे मैं जाता हूँ किसी के पास तो मैं बताता हूँ कि मैंने बीटेक किया है, मैं यहीं गुवाहाटी का रहने वाला हूँ, बाय प्रोफेशन में एक बिजनेसमैन हूँ और कई सालों से बिजनेस कर रहा हूँ और साथ में 3 साल पहले हमने एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि इसके अंदर बहुत अच्छा इनकम आप भी कर सकते हो। तो उसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए आपके पास आए हैं। तो आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया और साथ में ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का इंट्रोड्यूस कर दिया और आपने बता दिया किस मकसद से हम आपके पास आए हैं। क्योंकि प्रोस्पेक्ट ने तो पता नहीं क्या बोल के लेके गया होगा आपको, है ना? प्रोस्पेक्ट कुछ भी बोल के लेके जाए, आपको इसी मॉडल को, इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए अपना इंट्रोडक्शन दे देना है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसको पता चल गया कि अच्छा ये कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास लेके आया है। तो उससे बोला माय फर्स्ट क्वेश्चन, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में इंटरेस्टेड हैं? आजकल एक्स्ट्रा इनकम बोलते हैं ना, लोग सोच लेते हैं ओ आ गया क्या वही चेन सिस्टम वाला। तो थोड़ा सा आपको ना ट्रिकी बनना है यहाँ पे। बिजनेस आप बोलेंगे पार्ट टाइम बिजनेस, तो बोलेगा वो एमवे बिजनेस है क्या? पहले ही स्टार्टिंग में ही गोबर हो जाएगा। तो सो माय फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है थोड़ा सा ट्रिक लगा के, आर यू इंटरेस्टेड इन जनरेटिंग सेकंड सोर्स ऑफ इनकम? सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए आज के दिन में हर आदमी परेशान है। तो आपको बोलना है, अगर वो थोड़ा संकोच करे कि तुरंत कैसे बोलूं कि मुझे इनकम चाहिए, पैसा तो चाहिए सबको, लेकिन जल्दी कोई बोलता नहीं है, तो आपको थोड़ा उसको हेल्प करना है
कि यार देखा ये जो अभी कोविड का सिचुएशन हुआ, इसने हम सबको ये चीज तो सिखा दिया। ये नहीं बोला कि तुमको सिखा दिया, बोला हम सबको सिखा दिया। क्या सिखा दिया? कि नेवर बी डिपेंडेंट ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हमें नहीं होना है। बोलेगा यस, ये बात तो सही बोला आपने। तब क्या बोलेगा? यस, मुझे भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, है ना। तुरंत जल्दी खुल के नहीं आते, तो थोड़ा सा उसको आप हेल्प कर दीजिए। जैसे ही आप कोविड-19 कोरोना का बात करेंगे ना, तुरंत बोलेगा हाँ मुझे भी चाहिए भाई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। यस, तो ये भी बोल सकता है, अगर हमने पूछा है कि क्या आप इनकम करने में इंटरेस्टेड हैं, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम करने में इंटरेस्टेड है, तो बोलेगा कि ये तो सब लोग इंटरेस्टेड है। ऐसे भी लोग बोलते हैं। अगर उसने बोला कि हाँ मैं भी इंटरेस्टेड हूँ सेकंड सोर्स, तब तो कोई बात नहीं है। अगर उसने थोड़ा भी इधर उधर किया या बोला कि सभी सभी लोग इंटरेस्टेड होते हैं इसमें, तो आपको बहुत चालाकी से स्माइल करते हुए बोलना है, इट मीन्स यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, इज इट? या आप भी इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है? आपको कंफर्म करना है, उसके मुंह से निकलवाना है कि वो इनकम करने में इंटरेस्टेड है। जैसे उसने बोला कि यस आई एम इंटरेस्टेड, तब आपको आगे का पत्ता खोलना है। बोले ये तो मुझे पता चल गया कि आप इनकम करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट करते हैं, तो मिनिमम कितना आपको इनकम आ जाए तो आपको लगता है कि यस मेरा लाइफ थोड़ा और बेटर हो जाएगा? देखिए, मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम तो हमें चाहिए होता है ना कि चलो ठीक है, मेरा सैलरी से 50,000 आ रहा है। आप उस सामने वाले बंदे को देख के जज कर लीजिएगा मोटा-मोटी, उसी हिसाब से बताइएगा। सैलरी से मान लीजिए 1 लाख आ रहा है, तो आपको सब साइड से अगर 50,000 1 लाख और आ जाए, तो चलेगा ना? तो आपने क्या किया, उसको थोड़ा हेल्प किया। अगर वो सीधा-सीधा बोल देता है कि मुझे 50,000 एक्स्ट्रा चाहिए, तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं बोलता है कितना चाहिए, मुँह से नहीं बोलता है, तो थोड़ा-सा उसको हेल्प करना है। क्योंकि ऐसा सवाल किसी ने उसको ज़िंदगी में पूछा नहीं है, वो भचक्का हो जाएगा और बोलेगा कितना पैसा माँगू इससे मैं? है ना? तो तो उसको बोलना है कि भाई मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे कमा सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना आ जाए, तो आपको लगता है कि यस आपका लाइफ थोड़ा और कंफर्टेबल हो सकता है। क्या बोलेगा? कुछ तो बोलेगा? 20,000, 50,000, 1 लाख, जितना भी बोलेगा ना, आप समझ लो या वही उसका इनकम है महीने का या उसका 50%। कोई भी व्यक्ति अपने इनकम जो वो कमा रहा होता है, उससे ज़्यादा नहीं बोलता है। हिम्मत नहीं होती बोलने की। तो आपको एक अंदाज भी लग गया, अगर उसने बोला कि मुझे 1 लाख चाहिए महीने का, जैसे अभी 2-3 दिन पहले जो जितेंद्र जी के साथ में गया था, वो बंदा बोला मेरे को कि मैं 2-3 लाख आने से भी होगा। इसका मतलब वो बंदा 2-3 लाख रुपए कमाता है महीने का बिज़नेस करके। इसीलिए तो हमने उसको 31,000, 21,000 और 11,000 का प्रपोज़ल दिया था। आप समझ रहे हैं ना मैटर क्या है? तो देयर इज़ नो लिमिट फॉर मैक्सिमम, आई वांट टू नो योर मिनिमम इनकम एक्सपेक्टेशन। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए अगर वो इनकम के लिए हाँ बोले तो। और अगर वो थोड़ा संकोच कर रहा है कि नहीं-नहीं इनकम कैसे बोल दूँ, कितना चाहिए? तो आपको बोलना है देखिए, उसको आपको समझना है कि उससे उस अभी तक किसी ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तो उसको बड़ा ऑड लगेगा, कैसे बताऊँ कितना पैसा चाहिए मुझे, है ना? तो आपको थोड़ा-सा उसको हेल्प करना है, थोड़ा-सा हेल्प करना है क्योंकि अ, अचानक से कोई किसी से पूछ ले कि आपको कितना इनकम चाहिए, तो थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगता है। तो आपको बताना है देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें 15-20 हज़ार का इनकम स्टार्टिंग में होता है, फिर आगे चल कर के 30-40 हज़ार होता है और आगे चलने से 70,000 से 1 लाख भी होता है। तो आपको कितना इनकम आ जाए तो आपको लगता है कि ठीक है। यानी कि उसको थोड़ा आपने हेल्प कर दिया ताकि वो जल्दी से बोल सके, तो बोलेगा 30-40 हज़ार आने से भी होगा। या कोई बोलेगा कि 15-20 हज़ार आ जाए तो भी चलेगा। कोई बोल सकता है 1 लाख भी आए तो चलेगा। वो सामने वाला बंदा जिस स्टेटस का होगा ना, उसी हिसाब से वो अपना बोलेगा, है ना? यस। सो आपको पूछना है व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन और स्माइल करते हुए पूछना है ये सब बातें। लाइट मोड में पूछना है, सीरियस होके नहीं बोलना, कितना चाहिए बोल? बोल कितना चाहिए? ऐसे ऐसे बातचीत नहीं करना है हमें। कितना करना है पहले बताओ तभी आगे बढ़ूँगा, ऐसे नहीं करना है। अलाउ हिम टू स्पीक, थोड़ा-सा स्माइल करिए, थोड़ा-सा पॉज़ करिए, थोड़ा रुकिए, उसको समय दीजिए थोड़ा बोलने के लिए। क्योंकि जब तक अगर वो उसने मुँह से कबूल कर लिया कि मुझे 50,000 रुपए पर मंथ और एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपका 90% काम हो गया। इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे आप पॉज़ करिए, रुकिए, उसके मुँह से निकलने दीजिए।
इसके अंदर बहुत बड़ा साइकोलॉजी है, बहुत बड़ा साइकोलॉजी है इस सवाल को पुट अप करने से पहले। यस, तो उसको उसको बोलने दीजिए। आप स्माइल करिए, पोज करिए, थोड़ा देर रुकिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। से उसने बोला 15,000। जैसे ही उसने बोला 15,000, ओके दैट्स ग्रेट, जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी नाइस, थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट करिए। अरे उसने मुझसे हिम्मत तो किया कि मुझे और एक्स्ट्रा 15,000 चाहिए, इसका मतलब वो 15,000 कमा रहा है, उसको और 15,000 चाहिए। तो आपको तो ऐसे ही लोग चाहिए ना, जो लोग कमा रहे हो अच्छा और आपको और अच्छा कमाने के लिए चाहते हो, है ना। तो जैसे उसने जैसे 50,000 बोला या 1,00,000 बोला, जो भी बोले वो उसका टारगेट है, उसके ऊपर आपको बोलना है वेरी गुड, वेरी नाइस, थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट करना है। उसके बाद आपको बोलना है इसका मतलब ये हुआ कि आप जो जॉब कर रहे हैं उससे तो आपको एक सैलरी आ ही रहा है, उसके अलावा आपको ये 15,000 रुपए चाहिए, सही है। या कोई बिजनेस क्लास का आदमी है कि आप जो इनकम करते हैं अपने बिजनेस से उससे अलावा आपको 1,00,000 रुपए और चाहिए, सही है। तो आपको ये कंफर्म करना है, कंफर्म करना है मतलब एक बार मुहर लगाना है। क्यों, इसका साइकोलॉजी समझिएगा, क्यों ये बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि अभी तक जितना वो चल रहा था ना, जितना मान लीजिए कोई 50,000 कमाने वाला बंदा है, तो 50,000 में उसका घर तो चल ही रहा है ना, कॉम्प्रोमाइज करके ही सही है, लेकिन वो चला ही रहा है। और उसको अभी कोई होप भी नहीं है कि सीधा 1,00,000 आ जाएगा। उसको भी पता है 50,000 महीने का इनकम मेरा जॉब से आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा 55 हो जाएगा, 60 हो जाएगा आने वाले 1 साल के अंदर। तो उसने सोच के ही नहीं रखा है। अब आपने क्या किया, उसका एक ड्रीम बिल्डअप किया कि तुम अलग से भी 50,000 कमा सकते हो भाई, जॉब के अलावा भी। तो आपको वो कंफर्म करना है, उसके ड्रीम को थोड़ा बड़ा करना है। यस, इट इज पॉसिबल। इसीलिए हम ये सब सवाल कर रहे हैं, है ना। तो आपने जैसे ही बोला, चाहे वो जो भी अमाउंट बोले, उतने अमाउंट को आपको बोलना है कि जो आप काम कर रहे हैं उसके अलावा आपको, सपोज उसने 50,000 बोला तो बोला 50,000 आपको एक्स्ट्रा चाहिए, सही है। बोला हाँ सही है। इट मीन्स अगर उसने इसका बोल दिया, अपना अपना टारगेट बता दिया, तो मजा आ गया, आपका 90% काम हो गया। जैसे आपने बोला कि आप जो जॉब से कमा रहे हैं उसके अलावा 50,000 रुपए आपको और एक्स्ट्रा चाहिए, सही है। बोला यस, तो फिर आपको आगे बढ़ना है। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, अब जो ये आप 15,000 एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं या 50,000 जो एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, जो या 1,00,000 एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, उस 1,00,000 को कमाने के लिए आप कितना टाइम डेली बेसिस पे मैनेज करेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग योर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। यस, ये है मैजिकल सवाल। जैसे ही उसने अपना इनकम लेवल रिवील किया कि मुझे इतना इनकम चाहिए, आपने अब ऐसा सवाल किया जिससे आने वाले टाइम पे वो कभी भी ये नहीं बोल पाएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये एक मैजिकल सेंटेंस है, और यहाँ पे उसका कमिटमेंट भी आप ले रहे हैं, है ना। यानी कि वो ओपन माइंड तो हो ही गया कि मुझे अलग से एक्स्ट्रा 15,000 चाहिए या 50,000 चाहिए या 1,00,000 चाहिए। सेकंड, आप उससे कमिटमेंट भी ले रहे हैं कि इस 50,000 1,00,000 को कमाने के लिए कितना टाइम लगाएंगे डेली भाई, अपने जॉब को, अपने करंट प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए हुए। यस, यस। अगर वो सीधा सीधा बोल देता है कि मैं 2-3 घंटा लगा सकता हूँ, तब तो हो गया, काम हो गया, आगे बढ़ जाना है। आगे कैसे बढ़ना है मैं बताऊंगा। अगर वो वहां पे बोलता है कि यस मेरे को तो वही टाइम का थोड़ा दिक्कत है, तो आपको थोड़ा सा हेल्प करना है उसको। आपको क्या बोलना है कि साहब जो आपको जॉब से इनकम आता है ना, आपको इसलिए आता है क्योंकि वहां पे आप 6 घंटा 8 घंटा लगाते हैं, तभी तो सैलरी आती है ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप जब समय नहीं लगाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, ये तो सबको पता है। समय समय तो लगाना पड़ेगा, समय तो मैनेज करना पड़ेगा। बोलेगा हाँ समय तो मैनेज, उसको भी पता है कि मुझे एक्स्ट्रा 50,000 चाहिए, तो भाई टाइम तो लगाना पड़ेगा। आपको उसको पूछना है कि आप जो जॉब कर रहे हैं ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। उस जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए कितने घंटे आप दिन का मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6 घंटा 8 घंटा वहां पे लगा के आए, तो शाम के टाइम तो आपको खाली मिलता होगा, या इस तरह की थोड़ा सा आपको हेल्प करना है ताकि वो
ये अपने मुंह से बोल दे कि मैं 2-3 घंटा मैनेज कर सकता हूँ, या 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा, जो भी वो बोले कि मैं 3 घंटा मैनेज कर सकता हूँ या 4 घंटा मैनेज कर सकता हूँ, आपको बोलना ओके, गुड, वेरी गुड। अगर नाका-नाकू कर रहा है तो बोलना है कि क्या आप 2 से 3 घंटा मैनेज कर सकते हैं पर डे इस 50,000 इनकम करने के लिए, इस 15,000 की इनकम करने के लिए, इस 1 लाख को कमाने के लिए। ये लास्ट में बोलना है, पहले उसको बोलने देना है। अगर वो बोल दे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बोले तो आपको ये ऑप्शन देना है कि 2 से 3 घंटा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप ये इनकम करना चाहते हैं। अगर आप मैनेज करने के लिए रेडी हैं तो मैं आपको प्लान दिखाता हूँ, तो मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करता हूँ। प्लान दिखाता हूँ नहीं, आपको बोलना है मैं प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ या ब्रीफ करता हूँ। If you can manage, then I will brief you all the details about the project. इसका मतलब इससे पहले आपको अपना बैग खोलना नहीं है। जाति लोग क्या करते हैं, बैग खोल के शुरू हो जाते हैं दमादम दमादम दमादम। जैसे कोई सेल्समैन आ गया, कोई इंश्योरेंस बेचने वाला आ गया और वो सामने वाला बंदा समझ जाता है अच्छा, जैसे इंश्योरेंस बेचने वाले हैं ना लोग, वैसे ये भी है कोई। तो आपको बैग अपना नहीं खोलना है जब तक ये ओपनिंग आपका कंप्लीट नहीं होता तब तक। एंड इस ओपनिंग में लगता है केवल 5 मिनट मैक्सिमम। घर के अंदर एंटर करके ये सब बातें करने में केवल 5 मिनट ज्यादा नहीं लगता है। मैं आपको खुल के एक एक पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ, इसीलिए ये टाइम लगा रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊँ कि एक एक सेंटेंस को यूज करने के पीछे साइकोलॉजी क्या है, क्यों ये बात हम कर रहे हैं। और जैसे ही उसने बोला कि ओके आई एम रेडी टू मैनेज 2 to 3 आवर्स, दैट्स ग्रेट। उसके बाद उसको बोलना है कि ठीक है, अब समझते हैं कि ये जो 15,000 एक्स्ट्रा इनकम आपको कमाना है 2 से 3 घंटा लगा के, वो कैसे आएगा। अब आपको अपना राइटिंग पैड निकालना है, अपना बैग ओपन करना है। उससे पहले बैग खोलना ही नहीं है। उससे पहले आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, कोई बैच नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा मास्क मत लगाए जिसपे वेस्टेज लिखा हो। उस वेस्टेज वाले टैग को काट दीजिए अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, या फिर कोई और मास्क लगा लीजिए। नहीं, मास्क तो वही लगाइए, उस टैग को काट दीजिए अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं तो। इसका मतलब क्यों ये बात कर रहा हूं मैं, ताकि प्रोस्पेक्ट को, सामने वाले बंदे को ये पता ना चले कि आप वेस्टेज अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने आए हैं। अगर उसने पहले ही ये गेस कर लिया कि आप किस बारे में बात करने वाले हैं तो बोलेगा ओह मैं समझ गया, और वो अपनी बातें करना शुरू कर देगा बिना आपकी बात को सुने। हम चाहते हैं कि पहले वो आपका बात सुन ले, उसके बाद अपनी बातें करे। तो केवल आपको राइटिंग पैड एंड पेन अपना निकालना है। राइटिंग पैड निकालते समय, पेन निकालते समय ये ना हो कि ये वेस्टेज का फोटो दिखा दें किसी को। ऐसे निकालिए ताकि उसको और कुछ ना दिखे, खाली राइटिंग पैड ही दिखे। और राइटिंग पैड के ऊपर भी कहीं वेस्टेज लिख के मत लेके जाइएगा। कोई कोई पोस्टर लगा के, प्रिंटर लगा के, निकाल के उसके साथ लगा के ले जाता है, नहीं करना ऐसा। ठीक है, राइटिंग पैड और पेन निकाला आपने, और उसके अलावा आपने कुछ नहीं दिखाया। सब कुछ सस्पेंस में है, क्या हम बात करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं उसको कुछ अभी पता नहीं है। खाली पता है कि ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आए हैं। अगर आपने कभी वेस्टेज का लोगो या कोई टूल ऐसा दिखा दिया जिसके ऊपर वेस्टेज लिखा हुआ है, अगर उसने गेस कर लिया कि ये वेस्टेज है, तो आपका बना बनाया खेल यहीं पे 50% खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपको बात करने ही नहीं देगा, परेशान कर देगा आपको। तो पहले आपको अपनी बातें रखनी है, फिर उसकी बातें सुननी है। तो आपको रिवील नहीं करना है कि आपने वेस्टेज का प्लान लेके गए हैं। जब तक आप पूरा प्लान नहीं दिखा देंगे तब तक उसको पता नहीं होना चाहिए कि ये हम वेस्टेज की बात कर रहे हैं। कब पता चलना चाहिए? पूरा राइटिंग पैड के ऊपर कहीं पे भी आपने वेस्टेज का नाम नहीं लिखा, सब कुछ प्लान दिखाया आपने। लास्ट में भी आपने क्या दिखाया? ये दिखाते हैं ना शॉप और कंपनी, शॉप और कंपनी दिखाते हैं ना, तो कंपनी की जगह पे वेस्टेज मत लिख दीजिएगा, कहीं कंपनी लिखिएगा। कंपनी बोल के ही पूरा प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर दीजिए। क्वालिटी भी अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है, तो कंपनी से लेना चाहिए ना दुकान से लेना चाहिए? बोले कंपनी से। जब ये प्रेजेंटेशन आपका कंप्लीट हो जाए तब आपको जो हमारा कार बुक है, कार बुक के ऊपर वेस्टेज लिखा हुआ है, उस कार बुक को निकाल के दिखाना है कि कंपनी का नाम है वेस्टीज। तब वो कुछ बोलेगा, तब उसकी बातों को हम सुन सकते हैं, उससे पहले नहीं। अगर वो बोलता है अरे इसके बारे में तो मैं सुना था,
जिस तरीके से क्या मैंने दिखाया उस तरीके से सुना था, बोला नहीं ऐसे तो कोई नहीं दिखाया। वही तो बात है ना? तो मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ, पहले वो देख लीजिए, फिर बात करते हैं। आप वहां पे भी रुक करके हमें अभी कॉमा नहीं लगाना, आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपको कंपनी का प्रोफाइल दिखाना है, आपको सक्सेस प्रोफाइल दिखाना है, उसके बाद प्रोडक्ट दिखाना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही वो बोले अच्छा अच्छा वेरी गुड, मैंने तो सुन रखा है कंपनी के बारे में, आपको ना वेरी गुड, कहाँ सुना आपने? या तो पॉजिटिव बोलेगा या नेगेटिव बोलेगा। पॉजिटिव मिलेगा तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, और नेगेटिव बोलेगा तो कोई बात नहीं, हर फील्ड के अंदर कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग फेलियर होते हैं, तो फेलियर को फॉलो नहीं करना है, जो लोग सक्सेसफुल है उनको फॉलो करना है। तो आइए मैं अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करता हूँ, फिर आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप बताइएगा। तो आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है, रुकना नहीं है, सवालों में फंसना नहीं है, अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना है, चाहे वो कुछ भी बोले। ठीक है, तो आपका राइटिंग पैड से आपने प्लान दिखा दिया, कंपनी का नाम बताया आपने प्रोफाइल निकाल करके, कार बुक निकाल करके, विनिंग टीम के बुक से आपने उसको सक्सेस प्रोफाइल दिखाया, फिर आपने अपना प्रोडक्ट दिखाया मैजिक बॉक्स खोल करके। पूरा प्रेजेंटेशन प्लान प्रोफाइल प्रोडक्ट कंप्लीट कर लीजिए, प्लान प्रोफाइल प्रोडक्ट कंप्लीट कर लीजिए। ओपनिंग आप पहले ही कर चुके हैं। अब ये प्रोडक्ट देखने के बाद, मैजिक बॉक्स देखने के बाद क्या बोलेगा कि प्रोडक्ट महंगा है? बोलेगा नहीं। प्लान देखते समय उसके माइंड में होगा कि जरूर प्रोडक्ट महंगा होगा, अरे इसमें सक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता है। प्रोफाइल से आपने दिखा दिया कि इतने सारे लोग सक्सेसफुल है, प्रोडक्ट से आपने दिखा दिया है कि प्रोडक्ट का प्राइस इज एफोर्डेबल, हाई तौबा करने वाला प्रोडक्ट का प्राइस नहीं है कि अरे बाप रे इतना तो महंगा हम कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास। तो आपको उसका मोटा मोटी जितने डाउट अंदर चल रहे थे वो सारे डाउट्स आपने खत्म कर दिए, है ना? अब आपको राइटिंग पैड पे लिखना है, राइटिंग पैड जैसे आपने खोला, राइटिंग पैड खोला, वही आ जाते हैं वापस राइटिंग पैड पे। राइटिंग पैड आपने खोला तो सबसे पहले ऊपर लिखना है कि ये जो जो प्रोजेक्ट है ये एक बिजनेस प्रोजेक्ट है। तो सामने वाला बंदा अगर जॉब करने वाला बंदा है, उससे आप पूछ सकते हैं कि आपको एक सवाल पूछूं, आपको क्या लगता है जॉब में ज्यादा पैसा है ना बिजनेस में ज्यादा पैसा है? तो हर व्यक्ति जिसके पास कॉमन सेंस होगा बोलेगा बिजनेस में ज्यादा पैसा है। करेक्ट। तो आप तो जॉब कर ही रहे हैं, और जिसमें ज्यादा पैसा है वो भी साथ में स्टार्ट करते हैं, तो ये भी एक बिजनेस प्रोजेक्ट है। आप बिजनेस प्रोजेक्ट सुनते ही दो चीज माइंड में आएगा, इन्वेस्टमेंट और इनकम। लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट और इनकम। तो मैं पहले आपको इनकम बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट से आप कितना इनकम ले सकते हो। जो आपने बताया ना कि 2 से 3 घंटा में लगा सकता हूँ, वही 2 से 3 घंटा अगर आप लगाएं तो 2 से 4 महीने के अंदर आप यहाँ पे 15 से 20 हजार का इनकम कर सकते हैं। 2 महीने में भी कर सकते हैं, किसी किसी को 3 महीना भी लगता है, किसी को 4 महीना भी लगता है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसके स्पीड के ऊपर, उसके स्किल के ऊपर। 6 से 8 महीने के अंदर आप 30 से 40 हजार पर मंथ इनकम लेवल पे पहुंच सकते हैं, और 1 से 1.5 साल के अंदर 70 हजार से लेके 1 लाख रुपए का इनकम भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है, कोई मार्केटिंग वाला बंदा है या कोई नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला बंदा है, तो उसको आपको बोलना कि ये जो 1 लाख का टारगेट है ना, आप 6 महीने में भी चाहे तो कर सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपके पास तो ऑलरेडी मार्केटिंग सेल्स का बैकग्राउंड है, तो आप तो इसको चाहे तो 6 महीने में भी 1 लाख के टारगेट पे पहुंच सकते हैं। इसके ऊपर का भी इनकम है, उसके बारे में ही बात नहीं करेंगे। आपने अभी स्टॉप लगा लिया 1 लाख। देखिए एक चीज और मैं बता दूं, अगर किसी का इनकम आपको पता चल गया कि सामने वाला बंदा 15 हजार कमाता है, तो पहला लाइन के बाद उसको आप रोक दीजिएगा कि 2 से 4 महीने के अंदर 15-20 हजार का टारगेट लेके काम स्टार्ट करना है। अगर कोई बंदा 50 हजार कमाने वाला बंदा है तो आप 1 लाख तक का प्रोजेक्शन उसको दिखा सकते हैं। 15 हजार कमाने वाला बंदा है तो 30 हजार तक उसको दिखा सकते हैं। अगर 50 हजार कमाने वाला बंदा है तो 1 लाख तक कमा सकते, मतलब दिखा सकते हैं। तो उसके इनकम लेवल को देखते हुए आपको प्रोजेक्शन दिखाना है। कभी कभी कोई बंदा ऐसा मिल जाता है मुझे जो ऑलरेडी 2-3 लाख कमा रहा होता है, तो मैं उसको एक नीचे स्टेप जाता हूँ कि 3 साल के अंदर आप यहाँ पे 5 लाख पर मंथ इनकम लेवल पे जा सकते हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा सामने वाले बंदे को देख करके, इसलिए हमने बताया कि शुरू में आपको पता लगा लेना है कि उसका इनकम लेवल क्या होगा। सपोज करिए इस सिनेरियो में सपोज करिए वो 50 हजार कमाता है, तो हमने 1 लाख तक का उसको प्रोजेक्शन दिखा दिया। अब उसको पूछना है कि 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना हो, अगर आपको, अगर हमारे प्रोजेक्ट में आप एसोसिएटेड ना हो तो भी, अगर कोई दुकान खोल के, कोई शोरूम खोल के, कोई इंस्टीट्यूट खोल के अगर आप 1 लाख कमाना चाहें तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा सब कैपिटल? आप गेस करिए। तो बोलेगा 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कुछ तो बोलेगा।
अंदाज लगाने के लिए बोलिए, 1 लाख पर मंथ कमाना हो तो कोई इंस्टीट्यूट, शोरूम, कोई दुकान खोल के तो कितना लगाना पड़ेगा? कोई रेस्टोरेंट खोल के तो बोलेगा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो भी बोलेगा। अब बोलेगा ठीक है, मान लीजिए 5 लाख बोला, तो आपने बोलना है कि देखिए 1 लाख कमाने के लिए 5 लाख लगाना पड़ेगा। क्या गारंटी है कि 5 लाख लगाने के बाद 1 लाख आएगा? नहीं, रिस्क है। तो हम आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, बिजनेस है तो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके आप इस लेवल तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो उसका बताना है कि हमारे पास 3 ऑप्शन है, 11,000, 6,000, 3,500 या फिर 31,000, 21,000 या 11,000। तो वो सब नीचे वाला, सबसे नीचे वाला है ना, वही पकड़ेगा 3,500। तो उससे ये पूछना है कि सपोज आपने 3,500 लगाया और ये बिजनेस स्टार्ट किया, और बाय द वे जो मैं आपको इनकम दिखा रहा हूँ, हमारा प्रोजेक्शन फेल हो गया या प्रोजेक्ट नहीं में आप काम नहीं कर पाए, तो कितने का लॉस होगा आपका? बोलेगा 3,500। जितना लगाएंगे उतना ही ना। अगर 11,000 से स्टार्ट करा तो 11,000 से ज्यादा लॉस थोड़ी ना होगा। तो उसको बोलना है कि जो आपका लॉस आपको दिख रहा है वो लॉस भी आपको नहीं होगा, क्योंकि उतने का हम आपको प्रोडक्ट का सैंपल दे रहे हैं ताकि आप यूज करें और क्वालिटी को आप खुद जस्टिफाई करें कि क्वालिटी हमारा अच्छा है कि नहीं है। इस प्रोडक्ट का बिजनेस हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और कुछ सैंपल आपको चाहिए होगा, तो कुछ सैंपल रखिएगा और कुछ घर पे यूज करके देख लीजिएगा कि क्वालिटी हमारा ठीक है कि नहीं है। ठीक है, यस। और जैसे ही आपने उससे पूछा 11,000, 6,000, 3,500 में से आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है, तो 3,500 पूछा उसने। 3,500 बोलते ही आपने उससे पूछ लिया कि 3,500 से आप स्टार्ट करते हैं, वेरी गुड। तो अगर आप 3,500 लगाए काम स्टार्ट करते हैं और बिजनेस नहीं चला तो कितने का लॉस होगा? 3,500, है ना। तो मैक्सिमम लॉस कितने का हुआ? 3,500। 3,500 का लॉस लेने के लिए रेडी है 1 लाख की इनकम तक पहुंचने के लिए? बोलेगा हाँ। लेकिन ये लॉस भी आपको नहीं होगा क्योंकि इसमें आपको मिलेगा प्रोडक्ट, ताकि आप उसका क्वालिटी चेक कर सकें और कुछ सैंपल अपने पास रख सकें ताकि बिजनेस करना है। तो आपको उसने बता दिया कि इस बिजनेस के अंदर कभी भी आपको लॉस तो नहीं होगा। आप अगर सर हमारे साथ स्टार्ट करते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा। यहीं पे वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया है कि मेरे को इस बंदे के साथ अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरा कोई लॉस नहीं है रे भाई। क्योंकि ज्यादातर लोग इसी से घबराते हैं कि मेरा क्या फंसने वाला है, क्या लॉस होने वाला है। तो आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि आपका यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि जितना वो इन्वेस्ट करेगा उतने का सामान मिल जा रहा है उसको, सैंपल। उसको बता दीजिए सैंपल मिलेगा, वो डेली यूज का प्रोडक्ट है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तब उसको पूछना है कि अब हम आपको डिस्कस करते हैं कि ये जो इनकम मैंने दिखाया, इतना अच्छा अच्छा इनकम, हैंडसम इनकम, ये आएगा कैसे, है ना। अब उसको दिखाना है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कि भाई एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर अपना दुकान से लेके आता है, दुकान वाला होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, सीएनएफ से, वो पूरा चैनल दिखा करके फिर आपको बताना है कि हमारी कंपनी इसको फॉलो नहीं करती है और हमारा बिजनेस जो है कंज्यूमर को डायरेक्ट कंपनी से एसोसिएट करने का है। जब कंज्यूमर डायरेक्ट कंपनी से जुड़ेगा तो उसको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। फिर आप दिखाइए दुकान से लेने से ये बेनिफिट है और हमारे से कंपनी से लेने से ये बेनिफिट है। और कंपैरिजन दिखाने के बाद में आपने बताया, कार बुक निकाला और दिखाया कि ये कंपनी का नाम है वेस्टीज। और फिर आपने कंपनी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया और कंपनी का सक्सेस के बारे में दिखाया। फिर विनिंग टीम का जो हमारा सक्सेस प्रोफाइल है उसको दिखाया, ताकि वो आप दिखा सके कि उसके प्रोफेशन के लोग भी उसके अंदर हैं और हर इनकम लेवल के लोग इसके बिजनेस को कर रहे हैं, है ना। और आप उसके बाद बोलना है, जैसे ही प्रोफाइल आपने कंप्लीट कर लिया, आपको बोलना है अब मैं इस प्रेजेंटेशन का मेन पार्ट आपको दिखाने वाला हूं, और वो है हमारा प्रोडक्ट। क्योंकि लास्ट में एक ही कंफ्यूजन उसके मन में रहेगा कि प्रोडक्ट जरूर महंगा होगा रे भाई, क्योंकि अभी तक उसके बाद जितने लोग आए थे ना, सब वही लेके आए थे महंगा प्रोडक्ट वाला काम। तो फिर आपको मैजिक बॉक्स खोलना है और उसका भ्रम को खत्म कर देना है। उसके बाद करना है क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग, ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट परचेस। क्लोजिंग करते ही वो सामने सामने वाला बंदा तुरंत ज्वाइन करेगा और तुरंत प्रोडक्ट परचेस करेगा। कोई आए बाएं दाएं बाएं कुछ नहीं, डायरेक्ट क्लोज हो जाएगा। और ना बोलेगा ना मेरे पास समय है, ना मेरे पास पैसा है, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं। आएगा क्या ऑब्जेक्शन? ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो ओपनिंग के अंदर ही आपका हाफ ज्वाइनिंग डन है।
क्लोजिंग करते ही आपका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा, ऑन द स्पॉट आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो कल हम जो बातचीत करने वाले हैं वो बातचीत करने वाले हैं क्लोजिंग के ऊपर, कि ऐसा कौन सा चाबी है कि वो जब लगा दें तो ऑन द स्पॉट आपको ज्वाइनिंग मिल जाए और परचेस मिल जाए हाथों हाथ। तो ये क्लोजिंग अगर आप सीख लेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्शन भी सुनने को नहीं मिलेगा। मिनिमम ऑब्जेक्शन के साथ आप इस पूरे प्रोजेक्ट को दिखाएंगे, मुस्कुराते हुए चेहरे से दिखाएंगे और पैसे कमाते हुए आगे एंजॉय करते हुए बिजनेस को करेंगे। रिवीजन कर लें एक बार। यस, रिवीजन। सबसे पहले जाते ही अपना इंट्रोडक्शन करने के बाद उसका क्वालिफिकेशन और इनकम हमें जानना है। नो हिज क्वालिफिकेशन एंड इनकम। फिर उसको पूछना है कि आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं इनकम करने में या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम में। अगर इंटरेस्टेड हैं तो मिनिमम कितना इनकम आपको चाहिए और उसके लिए आप कितना टाइम लगाने के लिए रेडी हैं। और अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट का बात आएगा, कितना पैसा आपको लगाना पड़ेगा। फिर उसको पूछना है कि हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से आप कौन सा कंफर्टेबल है। फिर उसको दिखाना है कि आपका कोई इसमें लॉस नहीं होने वाला है। फिर उससे पूछना है कि जो हम इनकम आपको दिखाएं वो इनकम आएगा कैसे। तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दिखाना है ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल का, और अपना दिखाना है कि हमारा बिजनेस मॉडल के अंदर ये डिफरेंस है। और बिजनेस मॉडल के अंदर क्या होता है, कस्टमर जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। तो कस्टमर क्यों हमारे से खरीदेंगे, दुकान से खरीदेंगे और या हमारी कंपनी से खरीदेंगे, वो आपको डिफरेंस दिखाना है, शॉप और कंपनी। फिर कार बुक दिखाना है, वेस्टीज का नाम दिखाना है, फिर विनिंग टीम का प्रोफाइल दिखा के उसको सक्सेस दिखाना है। उसके बाद मैजिक बॉक्स दिखाना है। ये 12 पॉइंट्स से आपको पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना है। मैजिक बॉक्स दिखाने के बाद आपको क्लोज करना है ताकि आपको ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग मिले। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे कल। तो विद दिस यहीं पे हम ये प्रेजेंटेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।